थी किचन गार्डन के काम शुरू करने के लिए, तब तक पता चला कि आज भाभी जी लोगों की तैयारी है भूखे मर जाने की। तेरे दोस्त चले गए, दोस्त चले गए मेरे, एकदम सुनसान माहौल हो गया है। दोस्त तो आए नहीं मुझे भेजने। जैसे ही छुट्टियां खत्म होती है तो किमाड़ा मोहल्ला एकदम सुनसान सा होता है, अजीब सा भी लगता है। बस 2 दिन की चहल पहल। सुबह सुबह माँ की आंख पे चोट लग गई है। मक्के के पौधे और साथ ही साथ दाल के पौधों की निराई के साथ साथ अभी मैंने और माँ ने सारे दाल के पौधों पे अमार लगाने का काम कंप्लीट कर दिया है। मैंने आलू के पौधे से छन्नी में इतने सारे आलू निकाल दिए हैं। वैसे तो अभी इतने सारे आलू की ज़रूरत नहीं थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। बात करें अगर आज के मौसम की तो आज तो सुबह के टाइम से क्लाउडी वेदर हो रखा है। किसी टाइम धूप भी खिल रही है, पर अभी तो धूप बादलों के पीछे छुप गई है। आसमान में बहुत ही ज़्यादा काले काले बादल मंडरा रहे हैं। हो सकता है कि शाम के टाइम तक बारिश वाला मौसम हो। बाकी अभी सुबह के टाइम मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है और साथ ही साथ किचन के छोटे मोटे काम भी निपट गए हैं। और आजकल हम लगे हैं किचन गार्डन के काम को निपटाने पे। खेतों में तो गुड़ाई का काम कंप्लीट हो गया है, तो अब बस जो काम है वो है किचन गार्डन के काम। राजमा पे अवार लगाना हो गया, साथ ही साथ किचन गार्डन में हमने बाकी की और की जो चीज़ें बो रखी हैं, मिर्च के पौध लगा रखी हैं, उनमें गुड़ाई का काम भी करना है। तो चलते हैं अभी अपने घर के ठीक पीछे वाले किचन गार्डन में। हमारे घर के ठीक पीछे वाले किचन गार्डन में हमारा जो ये पोलम का पेड़ है, कल हमने इससे सारे पोलम निकाल दिए हैं। बस पेड़ पे इक्के दुक्के पोलम रह रखे हैं जिनको हमने बचा के रखा है, बाकी पूरा पेड़ खाली हो गया है। अब की बार तो पोलम बहुत ही ज़्यादा हो रखे थे पेड़ पे। और अब तो धीरे धीरे हमारे घर के आसपास हमने जो फूल के पौधे लगा रखे हैं, इन पे फूल भी खिलने लग गए हैं। यहाँ पे है डहलिया फूल का पौधा और इस पे पहला फूल खिल गया है। साथ ही साथ घर के एंट्रेंस पे जो ये दूसरा फूल है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ सतरंगिया फूल। बोलते हैं कि इस पे 7 रंग होते हैं फूल में, इसीलिए सतरंगिया। वैसे इसका नाम रात की रानी है। अभी दिन के टाइम जब धूप खिलती है तो ये ऐसे बंद रहता है और रात के टाइम ये खुलता है, इसीलिए इसको रात की रानी भी बोलते हैं। घर से अभी मैं निकली ही थी किचन गार्डन के काम शुरू करने के लिए, तब तक पता चला कि आज भाभी जी लोगों की तैयारी है घर से अपने रूम की तरफ जाने की, उखे मट जाने की। तो अभी मैं जा रही हूँ भाभी जी को मिलने। यहाँ नीचे रास्ते में घर से कब का निकल गए हैं। मुलाकात होगी है अभी यहाँ पे भाभी जी लोगों से, और भाभी जी को छोड़ने यहाँ तक नहीं, ये भी त्रियुगी नारायण की ओर जा रहे हैं ना, फूफू जी और दादी जी, क्योंकि वहाँ श्राद्ध है। पहले त्रियुगी नारायण जाएंगे, उसके बाद भाभी जी लोग जाएंगे। हाँ, और साथ ही साथ खुशी भी है और काव्या भी है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। याद भी करना हमें, ये दोनों याद कर देना। अच्छा, हाँ ठीक है भाभी। बाय बाय। तेरे दोस्त चले गए, दोस्त चले गए मेरे, एकदम सुनसान माहौल हो गया है। दोस्त तो आए नहीं मुझे भेजने। आप भी नहीं आए मिलने, नाराज हो रहे थे कि सीधे निकल ही गए वहाँ से। अचानक प्रोग्राम बनाया। अच्छा, जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो किमाड़ा मोहल्ले में एकदम चहल पहल का माहौल रहता है, क्योंकि सब छुट्टियों में घर की ओर आते हैं। हमारे बगल पे काव्या और खुशी दोनों आते हैं और दोनों भाभियां भी, साथ ही साथ काना अक्षी सब घर पे रहते हैं, और साथ ही साथ हमारे बगल वाली चाची जी भी। और जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो किमाड़ा मोहल्ला एकदम सुनसान सा होता है, अजीब सा भी लगता है। बस 2 दिन की चहल पहल, उसके बाद सब अपने अपने कामों में व्यस्त। आजकल घर के आसपास नाना प्रकार की हरी भरी घास तो है ही है, साथ ही साथ बहुत सारे मॉर्निंग ग्लोरी के फूल भी नज़र आ रहे हैं, प्यारे प्यारे नीले रंग के। और इसकी बेल पूरे यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक फैली हुई है और इस पे खिले हुए हैं ये सुंदर सुंदर फूल। अब शुरू करते हैं किचन गार्डन के काम। यहाँ की साइड हमारा ये छोटा जो सगोड़ा है, मतलब साग सब्जी वाला छोटा सा खेत, इसको सगोड़ा बोलते हैं। तो इसी वाले खेत में माँ ने बहुत सारी चीज़ें बो रखी हैं। मक्का के पौधे भी लगा रखे हैं और साथ ही साथ बीच में दाल भी लगा रखी है। और इनके बीच में जो खरपतवार उग रखी है, हमें वो निकालनी है, निराई करनी है इन पौधों की। हम अपने किचन गार्डन में ज़्यादातर मिक्स खेती करते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं।
इस छोटे से किचन गार्डन में माँ ने मक्के के साथ साथ दाल तो बोई रखी है, साथ ही साथ ये चौलाई के पौधे भी लगा रखे हैं। इनकी जो ये पत्तियाँ होती हैं इनसे सब्जी बनती है। आजकल तो हम लगभग हमेशा चौलाई के पत्तों की हरी सब्जी उगा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ कहीं बीच बीच में आलू के पौधे भी उग रखे हैं। ये वाले हैं आलू के पौधे। माँ लगी है किचन गार्डन के काम में। सबसे पहले घास निकालना है और आज सुबह सुबह माँ की आंख पे चोट लग गई है। चोट लगी, बहुत ज्यादा अवान है। अच्छा, वो तो अच्छा वहाँ आंख बच गई, थोड़ा सा 1 इंच की दूरी पे आंख थी, अब पूरी सूज गई है आंख। आराम से करना काम। अभी मौसी का कॉल आ रखा है, दोनों बहनें फुल बातें कर रहे हैं। अच्छा हाँ, आराम से कर। इस छोटे से किचन गार्डन के यहाँ ऊपर की साइड माँ ने कद्दू की बेल भी लगा रखी है और कद्दू की बेल आजकल काफ़ी बड़ी हो गई है। अब इसको यहाँ से ऊपर लगाएंगे हम और पूरे इतने वाले हिस्से में फैल जाएगी, फिर बहुत सारे कद्दू होंगे इस पे। छोटे से किचन गार्डन में अभी हमने निराई का काम कंप्लीट कर दिया है, मतलब मक्के के पौधे के बीच में और दाल के पौधे के बीच में जो खरपतवार हो रखी थी उसको निकाल दिया है। और अब बीच बीच में जो ये दाल के पौधे हैं इस पे हमें अवान लगाने का काम करना है। माँ लगाएगी अवान, मुझे यहाँ नीचे से देने हैं अवान। यहाँ पे जो ये अवान रख रखे हैं ये वो वाले अवान हैं जिनको हमने कुछ दिन पहले मटर के पौधे की बेल पे लगाया था और मटर के पौधों के बेल पे ये अवान निकाल के हमने यहाँ पे रखे हैं और अब इनको हमें लगाना है दाल के पौधों पे। छोटे छोटे अवान हैं। वैसे वो वाली दाल ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जैसे मटर होते हैं वैसे ही होती हैं, तो ये वाले अवान उनके लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। मक्के के पौधे और साथ ही साथ दाल के पौधों की निराई के साथ साथ अभी मैंने और माँ ने सारे दाल के पौधों पे अवान लगाने का काम कंप्लीट कर दिया है। और इतनी भयंकर धूप हो रही, क्या ही बोले। बस इस छोटे से खेत में अवान लगाने में ही हालत ख़राब हो गई है, पर अभी फाइनली सारा काम निपट गया है। साथ ही साथ हमने यहाँ अंदर की साइड कुछ लकड़ियाँ भी रखी थी, उनको भी बाहर डाल दिया है धूप में सुखाने के लिए। अब वो चूल्हे में जलाने के काम आएंगी जब तेज़ धूप में अच्छे से सूखेंगी तो। भाभी जी और काव्यांश भी आ गए हैं अभी स्कूल से। आज पोलियो डे था तो काव्यांश को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई हैं और अब थोड़ी देर में तैयारी है जाने की, है ना। सुनसान हो जाएगा यहाँ, फिर हो गए, कुछ चले गए, कुछ ही बचे हैं अब। ठीक है काव्यांश, बाय बोल, बाय कर, बाय कर, बाय। दिन के अभी लगभग 1 बजे का टाइम होने वाला है और किचन गार्डन के काम निपटाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मैंने तैयारी करी खाना बनाने की। चूल्हे पे अभी चावल चढ़ा दिए हैं कुकर पे पकने के लिए और अब मुझे जाना है किचन गार्डन की ओर, वहाँ से बीन्स और आलू निकालने हैं फ्रेश। बाकी माँ भी लगी है अभी घर के ठीक आगे वाले किचन गार्डन में मिर्च में गुड़ाई के काम पे। हमारे घर के ठीक आगे वाला जो ये छोटा सा किचन गार्डन है इसमें माँ ने कुछ दिन पहले ही मिर्च के पौधों की रोपाई करी थी और अब पौधों की जड़ ज़मीन में अच्छे से जम गई है और पौधों के बीच में बहुत सारी खरपतवार भी उग के आ रखी थी। माँ ने खेत के लगभग बड़े वाले हिस्से में गुड़ाई का काम कर दिया है, बस थोड़ा सा एरिया रह रखा है और धूप भी बहुत भयंकर हो रही है ना माँ। हालत ख़राब हुई, एक तो आँख भी सूज गई इतने दर्द से, ऊपर से लगे हैं खेतों के काम पे भी। रेस्ट नहीं दिखाए हैं। अपने साथ छन्नी लेके अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के ठीक पीछे वाले किचन गार्डन में और यहाँ से मुझे कुछ बीन्स निकालनी है। बीन्स के छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पे और साथ ही साथ आलू भी निकालने हैं। घर के पीछे वाले किचन गार्डन से अभी मैंने आलू के पौधे से छन्नी में इतने सारे आलू निकाल दिए हैं। वैसे तो अभी इतने सारे आलू की ज़रूरत नहीं थी, पर आलू निकालना इतना सेटिस्फाइंग लगा कि पता ही नहीं चला कि इतने सारे आलू कब निकाल दिए मैंने। और साथ ही साथ कुछ बीन्स की फलियाँ भी निकाली हैं और आलू निकालने के बाद दोबारा से आलू की जड़ों को भी अच्छे से ढक दिया है ताकि उन पर दोबारा से आलू बन सके। चलते हैं अब किचन गार्डन से घर की ओर।
छोटी भाभी की तैयारी भी हो गई है अभी जाने की। ठीक है, बाय बाय। ठीक है,